Hello class. Before moving on to the next chapter, I just wanted to discuss a few tricks that you can use while doing a few of the questions. For example, in the fractions, you've done questions like this. हम लोगों ने बात की थी कि addition, subtraction and comparison में हम LCM लेते हैं. तो अगर आप LCM नहीं लेना चाहते हैं या भूल जाते हैं या कुछ ईजी करना चाहते हैं तो LCM लेने की बजाय आप सिंपल एक मल्टीपल निकालें. वहाँ पे डोंट राइट LCM, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं LCM, हम वो ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 7,5. ठीक, तो इस तरीके से आगे का लोएस्ट कॉमन हम हटा रहे हैं, सिर्फ मल्टीपल लिख रहे हैं. उसको करने का तरीका ये है कि 7 जो डिनोमिनेटर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके नया डिनोमिनेटर बनाएंगे. तो ये हो जाएगा 7 × 5 इज़ 7 × 5 = 35. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इधर ये वाला फ्रैक्शन है तो इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे. तो 3 × 5 15, फिर प्लस का साइन, फिर ये वाले न्यूमरेटर इंटू ऑपोजिट वाला. This trick only works when there are two fractions. In more than two fractions, you're supposed to calculate the LCM only. तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 4 28. अब इन्हें सॉल्व कर देंगे. 28 is 43/35. Similarly 2/5 + 4/15. तो 15 5 = 75, फिर 15 2 = 30, फिर 5 4 = 20 और बीच में जो साइन है वो हमने लगा दिया. इसको हम सॉल्व करेंगे. दिस इज़ 50/75. Next 2/8 + 7/10. 8 × 10 is 80. 2 × 10 is 20. 8 7 = 56. इसे सॉल्व किए 76/80. अगर आपके आंसर्स ऐसे आ रहे हैं लाइक 50/75 एंड 76/80, तो व्हाट यू गोइंग टू डू इज़ सिंप्लीफाई देम. तो ये 25 की टेबल में आता है, तो ये 2 टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो आंसर हो गया 2/3. This is going to be my answer. So always remember you're going to have to simplify. Always, अगर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो ऑलवेज सिंप्लीफाई द आंसर. यहाँ पे भी 2 की टेबल से हम इसे कट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2 3 = 6, कैरी 1, ये हो गया 8, ये हो गया 4. देन 19 टाइम्स में ये कट होगा और ये 20 टाइम्स में कट होगा. हमारा आंसर आया 19/20. तो ये मेरा आंसर होगा और ये मेरा आंसर होगा. यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके आपको मार्क्स ऑलमोस्ट सारे मिलेंगे. मीन्स सिंप्लीफिकेशन के हाफ मार्क्स आपके कट हो जाएंगे. सो दिस वॉज फॉर फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट, इफ़ यू हैव वैल्यूज़ लाइक मल्टीप्लिकेशन या डिविजन में 10 100 1000 या ज़ीरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और आगे सिर्फ 1 है, तो अगर मल्टीप्लाई का केस है तो पॉइंट विल गो राइट साइड. डिविजन का केस है तो इट विल गो लेफ्ट साइड लाइक दिस. 48.3 × 10, तो पॉइंट जाएगा राइट साइड. कितनी बारी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ज़ीरोज़. अगर यहाँ पे 48.3 × 100 होता तो पॉइंट जाता 2 बारी. हम यहाँ पे ज़ीरोज़ लगा सकते हैं. मैंने कहा था जैसे अगर ये नंबर है तो नंबर के राइट साइड पे आप कितने भी ज़ीरो डेसिमल बीच में अगर है तो डेसिमल के बाद ऐसी वैल्यू के पीछे की तरफ आप कितने भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं एंड लेफ़्ट साइड पे आप कितने भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं. यानी कि ज़ीरोज़ लगाने के बाद आप सिर्फ या फिर ज़ीरोज़ इस तरीके से लगाइए कि आपके नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. दिट शुड स्टे 48.3 ऑल द टाइम. सो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बढ़ा दिए. हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 408 या 480 सॉरी माय बैड 480 लाइक दिस. नो, आइदर 48. अगर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं तो जो भी नंबर्स हैं उनके लेफ़्ट साइड पे आप ज़ीरोज़ लगा सकते हैं. पॉइंट के बाद जो भी नंबर हैं उनके राइट साइड पे आप कितने भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं. तो यहाँ पे हमने ये किया. पॉइंट यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट शुड शिफ्ट 2 टाइम्स. तो ये नंबर हो गया 4830 4830. सिमिलरली अगर डिविजन है तो पॉइंट विल शिफ्ट लेफ़्ट साइड. तो ये पॉइंट यहाँ था, शिफ्ट हुआ लेफ़्ट साइड. आंसर इज़ 4.83. These tricks should help you calculate faster and इन केस आपके पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे 20 30 400 500, मतलब आगे का वैल्यू 1 नहीं है लेकिन पीछे ज़ीरोज़ लगे हैं, तो हम इन्हें इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 × 10 3 × 10 4 × 100. तो अगर ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन्हें आप इनटू में
10, 100,000 ऐसा बना सकते हैं और आगे कोई और वैल्यू आ जाए तो हम वैसे भी उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू है 48.3 इंटू 500, तो इसे 500 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं 48.3 इंटू 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 5, वो हमने पहले सॉल्व किया। ये 5 3 15, 5 लिखा, 1 कैरी किया, 8 3 24 प्लस 1 25, 5 लिखा, 2 कैरी किया, 4 3 12, 12 प्लस 2 14। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू थी तो हमने एक यहाँ से काउंट करके पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो आंसर मेरा आया 145.5। यहाँ पे लिखा 145.5 इंटू 100। अब हमें क्या करना है, सिंपली पॉइंट शिफ्ट करना है, जो कि 2 बारी हो सकता है। हमने यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दी, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होती है उसके बाद हम नंबर्स सॉरी हम नंबर के बाद कितने भी ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे 2 ज़ीरो थे तो पॉइंट 2 बारी शिफ्ट हुआ, किस साइड पे, राइट साइड पे, तो हमारा आंसर आया 14,550। इसमें से जो भी ट्रिक्स आपके लिए ईजी हैं, गो अहेड यूज़ देम। अगर नहीं होता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यू कैन ट्राई योर ओन मेथड एज लॉन्ग एज दे आर ईजी फॉर यू एंड दे आर करेक्ट।